समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है कि विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा। इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को भी विधायकों द्वारा उठाया जाए तो आप भी अपने स्थानीय विधायक से, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, उसको आवेदन देके आप अपना प्रश्न लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप जैसे इसको स्कूल सफाई कर्मचारी है तो ये आवेदन देकर प्रश्न लगवा सकता है कि मोदी गारंटी पत्र में बीजेपी की सरकार बनने पर हमको 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी, तो कब तक बीजेपी सरकार द्वारा हमारे वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार की स्कूल सफाई कर्मचारी जो 3 महीना हड़ताल किए थे, अभी तक उनको हड़ताल अवधि का वेतन प्राप्त नहीं है। इसके लिए भी वो आवेदन लगा सकते हैं हम विधायक के पास जाके कि उनको हड़ताल अवधि का वेतन कब तक प्राप्त होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो संविदा कर्मचारी हड़ताल किए थे उनको हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है। और स्कूल सफाई कर्मचारियों को जो हड़ताल किए थे उनको अभी तक उनके हड़ताल का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार से रसोईया कर्मचारी भी प्रश्न लगवा सकते हैं कि मोदी गारंटी पत्र में जो वादा किया गया था कि उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि कब तक की जाएगी, उनको कलेक्टर दर से वेतन कब प्राप्त होगा। ये सब प्रश्न आप अपने स्थानीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे आप विपक्ष का हो, और जो सीधे विभाग से पेमेंट पाते हैं ऐसे कर्मचारी इसलिए आवेदन दे सकते हैं कि जो 1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू होना था वो छत्तीसगढ़ में अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो बीजेपी सरकार कब तक इसको लागू करेगी, क्योंकि आप जानते हैं जो सीधे विभाग से पेमेंट पाते हैं, अगर ये नया श्रम कानून लागू होता और केंद्र के बार न्यूनतम मजदूरी सरकार देती है बीजेपी सरकार, तो सीधा जो सीधे विभाग से पेमेंट पा रहे हैं ऐसे कर्मचारी का वेतन 20,000 से अधिक हो जाएगा। और दैनिक वेतन कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए आवेदन लगा सकते हैं, क्योंकि मोदी गारंटी पत्र में उनसे नियमितीकरण करने का वादा किया गया था। इसी प्रकार जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं वो भी कर्मचारी अपने बीजेपी सरकार बनेगी तो जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है ऐसे कर्मचारी को स्थायीकरण भी बनाने का वादा किया गया था। तो आप इसलिए भी आवेदन लगा सकते हैं कि जो वादा ओपी चौधरी जी द्वारा किया गया था उसको कब तक पूरा किया जाएगा, और जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं ऐसे कर्मचारियों को कब तक स्थायीकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी अपने से जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अपने हित के लिए अपना प्रश्न अपने सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी पार्षद के यानी विधायक के पास जाके आप आवेदन दे सकते हैं और अपना प्रश्न लगा सकते हैं। उनके द्वारा विधानसभा में आपके प्रश्न को उठाया जाएगा, और जो आपका प्रश्न है जैसे स्कूल सफाई कर्मचारी का प्रश्न रहेगा तो शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब दिया जाएगा। रसोईया कर्मचारी का प्रश्न रहेगा तो भी शिक्षा मंत्री द्वारा ही जवाब दिया जाएगा। इसी आपके जो भी विभाग के मंत्री होंगे उनके द्वारा आपको जवाब प्राप्त होगा। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।